नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट गौरवपुरी। जय हिंद, जय भारत। म्यूचुअल डिवोर्स लेना चाहते हैं? चलिए आज हम इसके बारे में बात करते हैं। म्यूचुअल डिवोर्स सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर में डिवोर्स का पूरा प्रोसेस। फर्स्ट पॉइंट, सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हस्बैंड और वाइफ म्यूचुअल कंसर्न आपसी सहमति से मैरिज डिसॉल्व करने का राइट रखते हैं, यानी आपसी सहमति से वो म्यूचुअल डिवोर्स ले सकते हैं। ये प्रोविजन 1976 के अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। सेकंड पॉइंट है फर्स्ट मोशन, यानी सेक्शन 13B सब सेक्शन 1। सबसे पहले हस्बैंड और वाइफ को जॉइंटली कोर्ट में फर्स्ट मोशन पिटीशन फाइल करनी होती है। इसके लिए 3 कंडीशनें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले कि हस्बैंड और वाइफ 1 साल या उससे ज्यादा समय से लग रह रहे हों। दूसरी कंडीशन, दोनों साथ रहने में अनएबल हों, कि अब दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तीसरी, दोनों ने मैरिज एंड करने का यानी डिवोर्स लेने का म्यूचुअल डिसीजन लिया हो, कि दोनों का डिवोर्स लेने का आपस से सहमति हो। और कई बार देखा गया है कि हस्बैंड और वाइफ एक ही घर में रहते हैं। अगर हस्बैंड और वाइफ एक ही घर में रहते हैं बट वो ऐसे हस्बैंड और वाइफ नहीं रह रहे, तो कोर्ट में इसे भी लिविंग सेपरेटली माना जा सकता है। थर्ड पॉइंट है सेकंड मोशन अंडर सेक्शन 13B सब सेक्शन 2। फर्स्ट मोशन के बाद नॉर्मली 6 महीने का कूलिंग पीरियड होता है, वेटिंग पीरियड होता है। उसके बाद दोनों पार्टीज हस्बैंड और वाइफ द्वारा सेकंड मोशन पिटीशन कोर्ट में फाइल करती हैं। अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए कि कंसर्न जेन्युइन है, विदाउट एनी प्रेशर है, तो कोर्ट को उसकी डिग्री पास कर देता है। हस्बैंड और वाइफ के दिमाग में आ रहा होगा कि क्या 6 महीने का कूलिंग पीरियड, वेटिंग पीरियड जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हर केस के सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक स्पेशल सर्कमस्टांसेस में 6 मंथ का कूलिंग पीरियड वेव ऑफ यानी खत्म किया जा सकता है। जैसे कि कुछ कंडीशनें हैं कि दोनों के बीच में दोबारा रहने का, पैचअप होने का कोई भी पॉसिबिलिटी ना हो, मतलब कि हस्बैंड और वाइफ दोबारा एक साथ ना रह सकते हो और ना रहने की सोच रहे हो। दूसरी कंडीशन हो सकती है, सर्कमस्टांस हो सकता है कि उनके बीच में सेटलमेंट अमाउंट, मेंटेनेंस अमाउंट, चाइल्ड कस्टडी, आपस में लेन देन और सभी तरह की प्रॉब्लम पहले ही सेटल हो चुकी हैं, यानी हस्बैंड वाइफ ने सब चीजें, सब प्रॉब्लम पहले ही सेटल कर ली हो। तीसरी, मैरिज का रिलेशनशिप प्रैक्टिकली पूरी तरह से खत्म हो चुका हो और साथ में रहने की कोई भी पॉसिबिलिटी नजर ना आए, यानी कोई भी 1% भी हस्बैंड और वाइफ में नजर ना आए कि वो फ्यूचर में एक साथ रह सकते हैं। पांचवी चीज जो हस्बैंड और वाइफ के दिमाग में आती है, कंसर्न वापस लेने का राइट, यानी आपसी सहमति वापस लेने का राइट। फाइनल डिवोर्स डिग्री, यानी कोर्ट के फाइनल जजमेंट से पहले हस्बैंड और वाइफ दोनों में से कोई भी अपनी सहमति विड्रॉ कर सकता है, यानी आपसी सहमति वापस ले सकता है। म्यूचुअल डिवोर्स के लिए आखिरी तक, फाइनल जजमेंट तक हस्बैंड और वाइफ की सहमति बहुत ही जरूरी है। छठा पॉइंट जो चीजें आपने ध्यान में रखनी है कि म्यूचुअल डिवोर्स में अगर आप दोनों की आपसी सहमति है तो म्यूचुअल डिवोर्स में एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन और ब्लेम गेम की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप दोनों की आपसी सहमति है तो एक दूसरे के बिना एलिगेशन लगाए, बिना एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाए
आप म्यूचुअल डिवोर्स ले सकते हो। इसमें फर्स्ट मोशन होती है, उसके बाद 6 मंथ का कूलिंग पीरियड यानी वेटिंग पीरियड होता है, उसके बाद सेकंड मोशन की फाइल करना होता है कोर्ट में। और जो म्यूचुअल कंसर्न डीड है उसमें आपने सब चीजें रिटर्न में लिखी होनी चाहिए, मेंटेनेंस, आपस में लेन देन, अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों की कस्टडी, उनका खर्चा, ये सब कुछ रिटर्न में लिखा होना चाहिए। और फिर उस फाइल को कोर्ट में पेश किया जाए। मैं एडवोकेट गौरवपुरी, कानून आपके साथ है। बस आपने अपने अधिकारों, अपने कानून को जानिए, समझिए और उस कानून को और उस अधिकार को उचित समय पर यूज करिए। पढ़ते रहिए, अधिकारों को जानिए, कानून को जानिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।